अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक है हमारे पास असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। तो किसी भी मेजरमेंट की हम अनसर्टेनिटी को टोटल अनसर्टेनिटी को अपने फाइनल रिजल्ट से किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे पास मेजरिंग डिवाइस से या फिर जो मेजर कार्ड है इंस्ट्रूमेंट से उससे हम किस तरह ले सकते हैं, अनसर्टेनिटी को किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाता है कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि हम किस तरह एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से अपनी अनसर्टेनिटी को फाइनल जो हमारे पास टोटल हमारे पास अनसर्टेनिटी है उनको फाइनल रिजल्ट से किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है, ये लीस्ट काउंट होते हैं। लीस्ट काउंट होता है जिस डिवाइस से हम अपनी मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें कितना हमारे पास लीस्ट काउंट है उसको हम लेते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशंस बताई गई हैं, एक है हमारे पास x1 और एक है हमारे पास x2। x1 इज इक्वल टू 10.5। अब इसमें प्लस माइनस 0.1 यानी कि लीस्ट काउंट को हमने ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। इसी तरह हमारे पास ये है x2, ये 26.8 हमारे पास ये क्या है, x2 पोजीशन है। इसमें हमने लीस्ट काउंट को क्या कर देना है, प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना है। जब हमने इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, तो हमने देखना है x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास 26.8 प्लस माइनस 0.1 और ये हमारे पास जो वैल्यू है ये इनको हमने करके तो हमारे पास ये आता है। इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड और माइनस करके ये सारा हमने करके तो ये हमारे पास 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यानी कि इससे ये होता है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तब वहाँ तक, और अगर इनको माइनस करते हैं तो वहाँ तक हमारे पास क्या आ सकती है, इसकी अनसर्टेनिटी आ सकती है। यानी कि हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी है हमारे फाइनल रिजल्ट से वो हम ले सकते हैं। अब है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, यानी कि इसमें हमने परसेंटेज को ऐड करना है। अब हमारे पास है किसी भी एक हमारे पास रेजिस्टेंस है आर ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है और हमारे पास जो करंट आई उसमें फ्लो कर रहा है वो आई है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू अब हमारे पास 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, यानी कि इतना हमारे पास उसमें क्या है, ये हमने 5.2 प्लस माइनस 0.1 तक यानी कि यहाँ तक हमने अपनी वैल्यू लेके जानी। अब हमारे पास आई है 0.84 प्लस माइनस 0.05। अब ये जो 0.1 है ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। अब हमने परसेंटेज लेनी है तो मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड भी इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगी 2%। इसी तरह हमने आई के लिए कर लेना तो हमारे पास क्या है 0.05 एम्पेयर ओवर 0.84। इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 6% आ गई। अब हमने क्या करना है, रिजल्ट हमारे पास हमें पता है v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है हमारे पास v की और हमारे पास आई की, उसको हमने डिवाइड कर लिया तो मेरे पास ये क्या आ गया, r आ गया। अब हमारे पास जो r है उसके हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8% हमारे पास है, यानी कि हम अगर इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 8%। r इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 8%। अब ये जो 8% है ऑफ 6.2 की 8 को डिवाइड कर दिए अगर परसेंट उसके 100 के साथ और मल्टीप्लाई करा दें 6.2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। इन केस ऑफ पावर फैक्टर में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। हमने कैलकुलेशन करनी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, जिसको हम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की 3 हम लेते हैं। अब हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की निकालनी है v में, तो वो किस पे डिपेंड करती है, रेडियस r पे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो परसेंटेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, लीस्ट काउंट हमारा जो आया है वो है प्लस माइनस 0.01, यानी कि वर्नियर कैलिपर से हमने क्या निकाला है, स्मॉल जो रेडियस था उसको मेजर हमने किया है। तो ये आ जाएगी जो रीडिंग है 2.25 आ जाएगी, इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो 0.04% हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास कि हमने v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.4 को किया मल्टीप्लाई, इसको करवाया तो 1.2% आ गई। अब v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर थी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2%
यानी कि इतनी हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंट की अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो रिजल्ट हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं 47 पॉइंट, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.6 सेंटीमीटर क्यूब को। अब हमने लेनी है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमने किस तरह लेनी है कि हमारे पास जो डेविएशन है हर मेजरमेंट की उसको हमने एवरेज वैल्यू में से लेना है और उसके बाद मीन डेविएशन फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज वैल्यू में तो हमारे पास 6 रीडिंग है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, जिनको हम मेजरमेंट करते हैं और इसका जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में हमने लेना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रीडिंग्स है हमारे पास। ये रीडिंग को हमने देखना है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएंगी। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया। अब हमने मीन ऑफ डेविएशन यानी कि इसका जब डिफरेंस लेंगे तो 0.01 आ जाएगा। इस तरह हम इसका डिफरेंस लेते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 वैल्यू हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगी। अब इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट टाइम पीरियड हमारे पास 54 जो हमने लिया और इसके जो वाइब्रेशन आई है उसके साथ डिवाइड कर देंगे 1.82 सेकंड आ जाएगा। अब हमने इसका लीस्ट काउंट देना है, लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 सेकंड है। ठीक है, 1 सेकंड के बाद हमने जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है उनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कितना, ये हमारे पास इतनी हमारे पास वैल्यू जो सी इतनी रेंज की आ सकती हैं। 1.82 ± 0.03 सेकंड है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था।